हेलो साथियों, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSC सेंटर में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे हम जो वीडियो डालेंगे नई वीडियो आपके पास पहले पहुंचे नोटिफिकेशन। तो साथियों, आज ये कंप्यूटर की 9वीं क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। साथियों, पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि कंप्यूटर के डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन डिवाइस होते हैं। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। कल आपको कंप्यूटर डिवाइस के बारे में बताया गया था। कंप्यूटर डिवाइस 4 प्रकार के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। साथियों, 4 डिवाइस बताए गए थे, जिनमें पहला डिवाइस आपका था इनपुट डिवाइस। तो साथियों, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत 2 चीज बताया गया था आपको कि 2 डिवाइस आते हैं कंप्यूटर के, पहला है कीबोर्ड और दूसरा माउस। तो साथियों, इनपुट डिवाइस में पहले आज पढ़ेंगे कीबोर्ड। तो साथियों, हम आपको कीबोर्ड दिखा रहे हैं, कीबोर्ड कैसा होता है कंप्यूटर का। सिस्टम पे देख लीजिए आप। साथियों, ये है कीबोर्ड, आप देख रहे हैं। कीबोर्ड आप देख रहे हैं। कीबोर्ड की डिफिनेशन क्या होता है, कीबोर्ड की परिभाषा क्या होती है, कीबोर्ड का काम क्या होता है। साथियों, कीबोर्ड के माध्यम से हम सिस्टम में कोई कमांड देते हैं। जैसे हमें कुछ लिखना होता है तो कीबोर्ड के माध्यम से लिखते हैं, या कोई कमांड देना होता है तो हम सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से इंटरनल मतलब इन करते हैं, कमांड को इन करते हैं। ये चीज जो होता है कीबोर्ड के माध्यम से ही हो पाता है। तो साथियों, कीबोर्ड आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड को सिस्टम पर कैसे लगाते हैं और किसके द्वारा लगाते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम डिस्कबोर्ड पर देखते हैं। साथियों, डिस्कबोर्ड पर हमने कीबोर्ड का ग्राफ बनाया हुआ है और इसमें सारी चीज़ें आपको हमने बताया है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं कीबोर्ड में ये सारा फंक्शन की लिखी हुई है और कीबोर्ड के टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कीबोर्ड के टाइप। कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है, कीबोर्ड और माउस। साथियों, हम कहते हैं कीबोर्ड और माउस। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड को की डिफिनेशन परिभाषा में आपको बता ही दिया। आप जानते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। साथियों, देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। साथियों, कीबोर्ड 4 प्रकार के होते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। हम उनके बारे में जानते हैं कौन कौन से कीबोर्ड है। पहला है नॉर्मल कीबोर्ड, उसके बाद दूसरा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड और तीसरा है साथियों इंटरनेट कीबोर्ड और चौथा है वायरलेस कीबोर्ड। साथियों, जो कीबोर्ड है इनमें समानता की कितनी होती है, क्योंकि अलग अलग कीबोर्ड है। हमने आपको बताया नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इंटरनेट कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। जो साथियों कीज होती है कीबोर्ड में, कीबोर्ड का मतलब जिसमें ढेर सारी की हो वही होता है बोर्ड। जिस बोर्ड में ढेर सारी की लगी हो उसी को कीबोर्ड कहते हैं। तो साथियों, कीबोर्ड में समानता 84 की से लेकर 104 की से लेकर 108 की तक होती है। तो साथियों, हम देख रहे हैं पहला नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में साथियों कुछ बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये नॉर्मल कीबोर्ड रखा हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, जो काम चला होता है, जिससे कोई इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं दिए रहते हैं। जो कंप्यूटर का मूल होता है कीबोर्ड का, वही चीज है। लेकिन साथियों, उसके बाद हम देख रहे हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में एक्स्ट्रा की दिए रहते हैं, एक्स्ट्रा बटन दिए होते हैं। तो साथियों, हम देखते हैं इसमें कौन कौन से बटन होते हैं। देख लीजिए एक्स्ट्रा में कि इसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड में लिखा रहेगा
वो बटन बनी रहेंगी। पहला रिफ्रेश की, दूसरा बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैक, प्ले, स्टॉप, म्यूट, वॉल्यूम। मतलब मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? जैसे मल्टीमीडिया मतलब सॉन्ग सुनने के लिए, प्ले करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, बैक करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, ये सब चीज बनी होती है कीबोर्ड में। इनको मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। अगर ये सब चीज है तो उसको आप देख कर ही समझ जाएंगे कि वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। साथियों, उसके बाद है इंटरनेट कीबोर्ड। इंटरनेट कीबोर्ड में देख सकते हो इस तरह की इंटरनेट के लिए बनी होती है। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज बनी होती है उसमें। पहला होता साथियों वेब पेज, और दूसरा हिस्टोरी, उसके बाद रिफ्रेश, ईमेल, इंटरनेट, ईटीसी। मतलब आज बटनें बनी होती हैं। जैसे हम इंटरनेट कीबोर्ड इसलिए यूज करते हैं जैसे हमें डायरेक्टली नेट चलाना है, तो उसमें आपको नेट चलाने के लिए चीज बनी रहेगी। आप फिर उस चीज को प्रेस कर देंगे तो नेट चलने लगेगा। उसके बाद रिफ्रेश की अलग से बटन बनी रहेगी सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। उसके बाद ईमेल, जैसे हमें अपने ईमेल को लॉगिन करना है, ओपन करना है, हम ईमेल की बटन को प्रेस करेंगे, ईमेल हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेट। तो साथियों, आप समझ गए कि इंटरनेट कीबोर्ड में इस तरह की जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं वही दी होती हैं। उसके बाद वायरलेस। साथियों, वायरलेस कीबोर्ड। वायर का मतलब होता है तार, और लेस का मतलब होता है खत्म होना है, समाप्त होना। जिसमें जो चीज लेस हो गया हो, खत्म हो गया हो, वही होता है लेस। मतलब आप इसमें इस कीबोर्ड में वायर नहीं दिया। जो वायर का मतलब होता है जो तार होता है साथियों, जैसे कीबोर्ड में तार लगी हुई है, तो जो वायरलेस कीबोर्ड होगा उसमें वायर नहीं होगी। ये जो वायर होगा वो नहीं होगा, इसलिए उसे वायरलेस कीबोर्ड कहा जाता है। वायरलेस कीबोर्ड सेम फंक्शन होते हैं मल्टीमीडिया और इंटरनेट नॉर्मल कीबोर्ड की तरह। साथियों, वायरलेस कीबोर्ड में आप नॉर्मल कीबोर्ड भी ले सकते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी ले सकते हैं, और इंटरनेट कीबोर्ड भी ले सकते हैं। तो साथियों, आप इन चारों को समझ गए कि नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इंटरनेट कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कीबोर्ड जो सिस्टम में इन करने के लिए होता है, किस तरह से हम सिस्टम को कीबोर्ड को इन करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, वायरलेस कीबोर्ड को हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो होता है सिस्टम में लगता है, ये ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से चलता है, इसलिए इसमें तार का कोई सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं साथियों मदरबोर्ड पर जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें कीबोर्ड किस प्रकार से होते हैं, जो लगते हैं। तो साथियों, कीबोर्ड का जो पोर्ट होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है PS2 और दूसरा होता है USB। साथियों, जो PS2 कीबोर्ड होगा उसमें 6 पिन होंगे सिस्टम को में मदरबोर्ड में लगाने के लिए। जैसे ये कीबोर्ड हमारे पास देख रहे हैं, और USB जो होगा साथियों उसमें 4 पिन है। तो साथियों, ये जो पावर प्लग होगा और कीबोर्ड का जो प्लग है सिस्टम में इन करने के लिए, लगाने के लिए मदरबोर्ड में, ये USB टाइप है। देख रहे हैं, इसमें 4 पिन होती हैं। तो इसलिए हम कीबोर्ड को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कीबोर्ड है। साथ ही ये USB कीबोर्ड है जो सिस्टम में लगाया जाता है। और PS2 कीबोर्ड में साथियों हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देंगे वीडियो में, आप देख लेना। उसमें 6 पिन होंगे, जैसे डिस्क केबल होती है जो कनेक्ट करने के लिए डिस्क की केबल होती है, टीवी में लगाई जाती है, वैसे उसमें भी पिन उसी तरह होता है केबल कीबोर्ड का, और उसमें 6 पिन बनी होती हैं जो सिस्टम में लिंक किया जाता है। हम सिस्टम में आपको दिखा रहे हैं, इस पे देख लीजिए कंप्यूटर रखा हुआ हमारे पास, डेस्कटॉप सिस्टम इसमें बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए कीबोर्ड का, ये देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 पिन बना हुआ है, और एक इसमें कट बना हुआ है। तो साथियों, इसमें 6 पिन होते हैं। और जो USB कीबोर्ड होगा, आप देख रहे हैं USB पोर्ट भी बना हुआ है मदरबोर्ड में, इसमें लगेगा। हम आपको लगा कर दिखा दे रहे हैं। साथियों, ये देख लीजिए,
ये यूएसबी पोर्ट है, हमने इसको इसमें लगा दिया। ठीक साथियों, जो कीबोर्ड का PS2 पोर्ट होगा वो 6 पिन का होगा और जो यूएसबी पोर्ट होगा वो 4 पिन का होगा। साथियों, जो बैगनी कलर का पोर्ट होगा मदरबोर्ड में, अभी हमने आपको दिखाया, इसमें दो दिख रहे थे PS2 पोर्ट, एक ग्रीन कलर का है, बैगनी कलर का। साथियों, जो बैगनी कलर का होगा वो कीबोर्ड का होगा और जो ग्रीन कलर का पोर्ट होगा मदरबोर्ड पर, जो ग्रीन कलर उसमें दिख रहा था अभी, वो माउस का होगा। पहचान जाएंगे कि कीबोर्ड किस पोर्ट में लगेगा, कीबोर्ड का कौन सा पोर्ट है। जो ग्रीन कलर का जो बैगनी कलर का होगा वो कीबोर्ड का होगा, जो ग्रीन कलर का हरा कलर का होगा वो माउस का होगा। साथियों, उसके बाद हम देख रहे हैं कीबोर्ड में फंक्शन कीज होती है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, कीबोर्ड के माध्यम से बताएंगे। साथियों, इसमें देख रहे हैं इसमें फंक्शन की बनी हुई है, कई एरिया बटे हुए हैं। तो साथियों देख लीजिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये फंक्शन की है, और उसके बाद ESC की होती है। इसके जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन किए उससे बाहर होना तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और ये नंबरिंग की है साथियों, यहाँ 1 से लेकर 9 यहाँ तक लिखा हुआ है, ये कीबोर्ड की नंबरिंग की है। और ये जो अल्फाबेट भी लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिए, ये कीबोर्ड की अल्फाबेट की है, जिसे न्यूमेरिक की भी कहा जाता है साथियों। और ये टैब है, टैब की है, कैप्स लॉक की है, इसके बाद ये शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, ये फंक्शन की है, ये विंडो की है, ये आर्ट की है, और ये स्पेस बार जिसे कहा जाता है, जिसमें हम प्रेस करके कोई जैसे डाटा टाइप कर रहे हैं तो उसको प्रेस करके उसमें जगह देने के लिए। उसके बाद ये आर्ट कंट्रोल, ये साथियों ये एरो की है, जिसे कर्सर की भी कहा जाता है। ये इंटर की है, जैसे हम किसी एप्लीकेशन में इंटर करते हैं, इस की को प्रेस करेंगे तो हम इंटर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हमें किसी चीज़ से बैक जाना है कीबोर्ड के माध्यम से, साथियों ये बैक की लिखी दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद डिलीट है, PTR स्क्रेल है, नम लॉक है। तो साथियों ढेर चीज़ बनी हुई है, इसमें हमने आपको बता दिया कि जैसे फंक्शन की, साथियों देखिए यहाँ पर फंक्शन की लिखा हुआ है, तो फंक्शन की हमारी यहाँ से लेकर ये लिखा हुआ देखो आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शन की यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद ESC की हमने आपको दिखाई दिया। उसके बाद टैब, फिर कैश, फिर शिफ्ट, कंट्रोल, फिर फंक्शन, फिर विंडोज, आर्ट, स्पेस, फिर आर्ट, फिर कंट्रोल, फिर एरो, फिर बैक, उसके बाद अल्फाबेट न्यूमेरिक की। साथियों जो अल्फाबेट न्यूमेरिक की है इसमें 62 पट्टियां होती हैं, और कीबोर्ड कीबोर्ड के जितने भी फंक्शन की हमने आपको लिख दिया है, आप देख रहे हैं कीबोर्ड में। तो साथियों कीबोर्ड में बस यही इतना आपको पढ़ना है, हमने लगभग जितनी जानकारी थी आपको कीबोर्ड में दे दी। अब कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेरे हिसाब से आपको कीबोर्ड में जो बताना था मैं बता दिया। आप इससे अगर कोई कुछ नहीं है कीबोर्ड में, अगर आप 2 पार्ट में कोई मान्य नहीं रखता है, आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कीबोर्ड की सारी जानकारी हो जाएगी। साथियों अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे माउस के बारे में, माउस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। हम जैसा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए फिर आगे जानकारी लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।